जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट में मिला-जुला सा रुझान रहा। मार्केट ने रफ़ली 3 लगातार सेशंस के बाद जो है वो आज अच्छी क्लोजिंग दी है। साढ़े 300 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा रहा। मार्केट का अगर हम ओवरऑल जायज़ा लें, तो अगर ये कहा जाए कि जी मार्केट जो है वो यहाँ से पलट गई है। देखिए मार्केट का एज़ ए होल जिस वक़्त हम लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जिसमें आपके जो मैक्सिमम सेक्टर्स हैं, वो परफ़ॉर्म कर रहे हों। देन हम कहते हैं जी कि मार्केट चली है। लेकिन अगर ये मैंने क्यों कहा कि मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमारी मार्केट में 5-6 सेक्टर्स हैं और उसमें से कम से कम कोई 4 सेक्टर जो हैं वो चलें, 6 में से 4 तो फिर हम कहते हैं जी कि मार्केट चली है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर 6 में से 1 सेक्टर भी पूरी तरह से नहीं चलता लेकिन कुछ शेयर्स परफ़ॉर्म करते हैं, तो इसको मार्केट की परफ़ॉर्मेंस नहीं कहा जाता। ये चीज़ जो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती है स्टॉक मार्केट में, ख़ास तौर पर जिस वक़्त आप कोई बड़ी छलांग लगाने के मूड में हों, कुछ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के मूड में हों, तो उस वक़्त मार्केट का रवैया जो है, वो एज़ अ होल मार्केट हमें देखना होता है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो आज मार्केट बहुत अच्छी थी, वो आगे चल के इंशाल्लाह ज़िक्र करते हैं। लेकिन जो सपोर्ट थी मार्केट थी कि वहाँ से मार्केट का एक जो रिकवरी थी वो एक्सपेक्टेड थी। वो आगे चल के इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर मज़ीद डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साढ़े 300 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए। सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात करें, तो माशाल्लाह से आज जो है वो 20 कंपनियाँ जो हैं वो अपर कैप हैं, जिसमें आगा स्टील एक बार फिर हुआ। इसकी जो तफ़सील है, वो इंशाल्लाह आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ अगर हम देखें तो कुछ जो है वो केमिकल सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस रही। इसके साथ ऑक्टोपस का रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट जो कि गो के इतना आउटस्टैंडिंग नहीं था, लेकिन चूँकि हम चीज़ों को देख रहे होते हैं टेक्निकली, फंडामेंटली भी देखते हैं, फंडामेंटल्स देखते हैं, टेक्निकल्स देखते हैं, लेकिन ये हम सारी की सारी तफ़सीलात उस वक़्त देख रहे होते हैं जिस वक़्त मुख़्तलिफ़ किस्म के दोस्त हमारे साथ अपना पोर्टफ़ोलियो डिस्कस करते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चीज़ देखनी हो। लेकिन जिस वक़्त हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे होते हैं, तो फिर हम 95% जो है वो हमारा ध्यान टेक्निकल्स पर होता है। तो ऑक्टोपस जो है वो अपर कैप हुआ, हमारे हमने भी बाय किया आज, कुछ क्वांटिटी बेच दी, कुछ अभी हमारे पास है, कल देखेंगे क्या करना है। उसके बाद मज़ीद देखें एसएलजीएल एक मर्तबा फिर हो गया, हमने भी इसको बाय किया। कीप पे है, कल देखेंगे इंशाल्लाह इसका क्या करना है। ओवरऑल यूनाइटेड देखिए कुछ ग्रुप्स जो थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए थे, ग्रुप्स ग्रुप्स जो हैं वो ज़रूर देखा करें। फौजी ग्रुप हो गया, यूनाइटेड हो गया इसके अलावा लकी ग्रुप हो गया, मंशा ग्रुप हो गया आरफ हबीब ग्रुप हो गया। ग्रुप्स जो हैं वो ज़रूर देखा करें अगर आपने पैसा डालना है। लोअर कैप की बात करें तो पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट का पहला लोअर लॉक जिनके पास है वो अपना-अपना फैसला कीजिए। ओवरऑल मार्केट में देखें तो ये जो अभी जो मैं आपसे थोड़ी-सी गुफ्तगू कर रहा था, उसमें मैंने इसी चीज़ का आपसे जो है वो बात की, कि हमने देखना होता है एज़ ए होल मार्केट। अब होल मार्केट में अगर आप देखें, कमर्शियल बैंक्स में परफ़ॉर्मेंस नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम ऑयल एंड गैस में देखें परफ़ॉर्मेंस नहीं है। अगर आप पावर जनरेशन में देखें तो कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंस नहीं है। गो के हबको में परफ़ॉर्मेंस थोड़ी-सी थी, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी-सी ग्रीनरी नज़र आ रही है। सीमेंट में देखें तो कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंस नहीं थी। फर्टिलाइज़र में देखें तो एंग्रो कॉर्पोरेशन की परफ़ॉर्मेंस आपको नज़र आ रही है, बाकी अगर आप देखें तो सो-सो है। देन अगर आप आईटी में देखें, तो कोई ख़ास सिचुएशन नहीं है, लेकिन उसके साथ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बुनियाद पर अगर आप ऑटोमोबाइल्स देखें, अगर आप फूड देखें, तो आपको लगेगा कि जैसे सिचुएशन जो है वो बहुत बेहतर होगी। यानी कि जब तक आप पिक्चर क्लियर नहीं होगी आपके सामने अगर अगर आप सिर्फ़ डिजिट्स की बुनियाद पर देखेंगे तो ठीक है जी, आज मार्केट साढ़े ता 300 पॉइंट्स ऊपर थी। साथ में इंडिविजुअल शेयर्स को देखना बहुत ज़रूरी है एज़ ए ट्रेडर और एज़ ए इन्वेस्टर। क्योंकि आपने जो पैसा लगा रखा है वो तो आपके शेयर के साथ है ना। अब फ़र्ज़ कीजिए कि अगर सारी मार्केट चल जाती है, आपका शेयर नहीं चलता, तो फिर क्या फ़ायदा? तो आपने मार्केट के साथ रहना होता है कि मार्केट क्या कह रही है। तो मार्केट कह रही है जी ट्रेड करें और हम ट्रेड कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल्स ने मिलेट ट्रैक्टर की आज वापसी थी, फर्टिलाइज़र, फूड, पावर जनरेशन अब देखिए मज़े की बात ये है
कि फूड सेक्टर में आप कोलगेट की मिसाल ले लें और ऑटोमोबाइल्स में आप मिलर ट्रैक्टर की मिसाल ले लें। अब ये दोनों शेयर्स ऐसे हैं और मैंने कल और परसों भी ज़िक्र किया था पीएसओ का। अब ये शेयर्स जो हैं ये अगर आप कहेंगे कि जी मैं ये ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करता ऐसे शेयर्स को कि आप ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करें। ये तो थोड़ा-सा किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से रखने वाले शेयर्स हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोलगेट ₹1100 से नीचे बेच दिया होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मिलेट में से निकल गए होंगे। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे जी हम इन्वेस्टर हैं। तो सर इन्वेस्टर यहाँ पर मुझे अपने उस्ताद साहब की एक बात याद आ गई, वो मैं ज़रूर ऐड करूँगा, वीडियो लंबी होती है तो कोई बात नहीं। उस्ताद साहब कहते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं और ये दोनों मुख्तलिफ रवैयों का नाम है। जब तक आपको अपने रवैये का नहीं पता होगा कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, आप कभी भी मार्केट में काम नहीं कर सकते। और यही सिचुएशन होती है, मैंने कई बार वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है, वीडियोज़ भी बनाई हैं, लेकिन जिस वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं, वो कोई नहीं देखता और ये ऐसा है। आप भी आज भी जाके देख लें, जिस जिस वीडियो के जो है व्यूज़ कम होंगे, उसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने और सुनने को मिलेंगी। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, रिज़ल्ट्स बहुत सारे हैं, जिसमें पहला रिज़ल्ट जो है वो पीएबीसी का है, ₹5.15 की आउटस्टैंडिंग अर्निंग है। उसके बाद वेव्स की 27 पैसे की अर्निंग है जी। हबीब इंश्योरेंस की 34 पैसे की अर्निंग है। एटलस बैटरी की बात करें तो ₹38.37 की अर्निंग है, ₹20 का डिविडेंड दिया। यूनाइटेड इंश्योरेंस 82 पैसे की अर्निंग है, ₹2 का डिविडेंड है। अस्क्री जनरल इंश्योरेंस ₹2.5 की डिविडेंड, ₹2 का डिविडेंड, सॉरी ₹2.5 की अर्निंग और ₹2 का डिविडेंड। ऑक्टोपस 3 पैसे का नुकसान है। रिलायंस की बात करें ₹1.63 की अर्निंग है। पेल की ₹1.12 की अच्छी अर्निंग है। हाइनून की बात करें तो ₹13 और 94 की अर्निंग है। देन अस्क्री बैंक है ₹3 की अर्निंग के साथ। नेशनल बैंक ₹4 और 92 का लॉस है, लेकिन चला ऊपर की तरफ। वजह क्या थी? ये आगे खबर है, वो इंशाल्लाह शामिल करेंगे। क्लोवर की ₹6.18 की ईयरली अर्निंग है, बहुत अच्छी अर्निंग है। सिस्टम ₹4.19। अब देखिए कितनी बड़ी कंपनी है। चीज़ों को देखा करें, देखें, उनके ऊपर गौर-व-फ़िक्र करें, देन आप कंपनी में पैसा डालें। सेंचुरी इंश्योरेंस ₹3.11, बीओपी और 81 पैसे की अर्निंग के साथ। आगे चलते हैं जी, कुछ खबरें हैं। खबरों से पहले आज जो था हमारी तरफ से जो कॉल्स थी सुबह के वक़्त, वो ठीक रही सूरत-ए-हाल आज। देखें जो जब जिस वक़्त आप मार्केट में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, तो मिला-जुला सा रुझान होता है। गाल की जो हमारी बाइंग थी 253 की, 264 का इसने हाई लगाया, कुछ माल हमने बेच दिया, कुछ अभी रखा है। कल देखेंगे कि मज़ीद सिचुएशन जो है वो क्या बनती है। यहाँ पर वही चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि अगर आप ट्रेडर हैं या आप इन्वेस्टर हैं, तो आपने दोनों सूरतों में अपने मुताबिक चलना है कि मार्केट आपको क्या मौका दे रही है ट्रेड करने का, क्या मार्केट आपको इन्वेस्ट करने का मौका दे रही है। आपने अब मार्केट के मुताबिक ट्रेड भी करनी है और इन्वेस्ट भी करना है और अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है। इसी चीज़ का नाम स्टॉक मार्केट है। उसके साथ ऑक्टोपस ₹104.50 पर खरीदा, 110 यानी कि इसको कैप लगा। कुछ हमने बेच दिया, कुछ अभी हमारे पास है, इंशाल्लाह देखेंगे क्या करना है। अब देखें हमने तो जो है वो ट्रेड किया पीआईए के अंदर भी। अब देखें लोग कहेंगे जी कि देखें जी ये कोई शेर है। यार देखिए बात ये है कि हमने ₹17.70 पर खरीदा, 18.10 का जो था वो हमारा पहला टीपी था, वो निकल गया। तो कह बात करने का मकसद ये है कि 40 पैसे मिल गए ना यार, 40 पैसे मिल गए तो हमें और क्या चाहिए? तो हमने देखना होता है शेयर जो है वो क्या आपको मौका दे रहा है, दैट देन हम उसमें ट्रेड करते हैं। उसके साथ जो था हमारी एसएलजीएल की ₹14.25 की कॉल थी, अपर कैप हुआ। अब मज़ीद इसको देखेंगे कि क्या करना है। इसके साथ और क्या था, एयरलिंक। एयरलिंक में आज माशाल्लाह से ठीक रहा सिलसिला। 137 की बाइंग थी और 148 पर मैंने दोस्तों से कहा एग्ज़िट। हमने सारा बेच दिया है। अब कल दिन चढ़ेगा, इसकी कोई नई मूव बनेगी, अगर हमें कुछ समझ में आया तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से जो सिलसिला है वो हमारा चलता है। साथ में मैं ये भी ऐड करता चलूँ कि आज हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं ये बताना, क्योंकि हम ग्रुप्स में ये चीज़ बड़ी बताते हैं, देखें जी ये हो गया, वो हो गया, अपनी स्टोरियाँ सुनाते हैं। लेकिन क्लाइंट को ये भी पता होना चाहिए कि भई स्टॉप लॉस भी हिट होता है, बिकॉज़ यू आर अ ट्रेडर।
जब आप ट्रेड करने निकलेंगे तो फिर आपने अपने लॉस को मिनिमाइज करना है जितना भी आप कर सकें। प्रॉफिट आपको मार्केट ने देना है। तो माशाल्लाह से सूरत हाल ठीक रही। एयरलिंक की कॉल ठीक रह गई, एसएलजीएल 2 हो गई, पीआईए 3 हो गई, ऑक्टोपस 4 हो गई, गाल 5 हो गई, तो और क्या चाहिए। इसके साथ जो था वो फिर मैंने दोस्तों से एक आज जो है वो भी करवाया, सर्वे भी करवाया था, और वो ये वाला सर्वे था जिसमें मैंने उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि आपने जो हमें फीस दी है ग्रुप के अंदर, वो आपने कब कितने टाइम लगा आपको उसको रिकवर करने में। तो कुछ दोस्तों ने कहा जी कि एक ही दिन में जो फीस थी वो पूरी हो गई, कुछ ने कहा जी एक हफ्ते में हो गई, और बाकी लोगों का कहना था कि अभी हम न्यू है। तो अगर आप भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर, दिया गया नंबर कहाँ पर है वो भी आपको बताना पड़ेगा। ये वाला हमारा नंबर है, ये 2 नंबर्स हैं, आप दोनों में से जिस पर चाहें आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आखिरी बात, आज एडवर्टाइज़मेंट बहुत लंबी हो गई। आखिरी बात ये है कि जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं, उनके लिए जो है वो नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह हम ज़ूम सेशन का भी आगाज़ करेंगे, जिसमें वन्स अ मंथ जो है वो हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स पर डिस्कशन कर सकेंगे। आगे चलते हैं जी। आगा स्टील के हवाले से ये है कि फौजी फाउंडेशन जो है वो इसको एक्वायर करने जा रहा है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा फैसला है और बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है आगा स्टील के लिए। जिनके पास इनके शेयर्स हैं वो थोड़ा-सा हौसला कर लें तो मेरा ख्याल है कोई एक आध कैप जो है वो उनको और मिल जाएगा। अगली खबर जो है वो एटलस बैटरी के हवाले से है, जिनका हमने रिज़ल्ट तो पढ़ लिया, लेकिन इनकी जो है वो रिपोर्ट्स के मुताबिक 39% जो है वो अर्निंग्स ड्रॉप्स हुई हैं। डिविडेंड तो ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, ग्रुप बहुत अच्छा है, लेकिन अर्निंग ड्रॉप्स हुई हैं। लिहाज़ा आपने एज़ ए इन्वेस्टर जो है वो इन चीज़ों को फैक्टर इन करना होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म किसी शेयर के साथ चलना चाहते हैं, कि आपने इसको कैसे एडजस्ट करना है। अगली खबर जो कि बहुत अच्छी है, बीओपी के हवाले से कि इसके प्रॉफिट्स जो हैं वो 16.9% इंक्रीज़ किए हैं, और आने वाले दिनों में मैं हर रोज़ाना की बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं कि रेगुलरली ये गुज़ारिश कर रहा हूँ कि बैंक्स को एक्सचेंज का बिज़नेस मिलने जा रहा है। बहुत पैसा कमाएँगे, 2 नंबरियाँ करने में ये वैसे बड़े माहिर हैं। आखिरी खबर जो है वो अस्करी बैंक के हवाले से है, और इनका भी चूँकि करेंसी एक्सचेंज का है, उसके लिए ये ऑथराइज़्ड पेड अप कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ करने जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। तो ये सारी की सारी पॉज़िटिव न्यूज़ जो हैं, होने के बावजूद कल जो रेटिंग की हमारी खबर आई थी, उसके बावजूद मार्केट में उस तरह से उछाल आपको नज़र नहीं आई जिस तरह से कि आनी चाहिए। अब ये सारा का सारा मसला जो है इस वक़्त ये रुका हुआ है हमारे आईएमएफ के पैकेज के साथ। अगर हम आज की कैंडल की बात करें तो कल जो था वो हमारा ये था कि मार्केट बिल्कुल सपोर्ट पर बंद हुई है, तो यहाँ से मार्केट की रिकवरी हो सकती है। अगर यहाँ से ना हुई तो देन हमारे पास जो लेवल है वो 77,500 का है। लेकिन मार्केट ने यहाँ से हमें मूव दे दी। अब एक चीज़ आप ये देखिए, जो लोग वीडियो भी देखते हैं और टेक्निकल्स को भी नहीं मानते, अगर आप ये देखिए और थोड़ा-सा गौर कीजिए कि मार्केट यहाँ से आती है, अपना एक हाई बनाती है, अपना एक लो बनाती है, अपना एक हाई बनाती है, अपना एक लो बनाती है। अब आप ये देखिए कि ये मार्केट आपको एक छोटा-सा ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है। आई होप सो कि चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएँगी। अगर अब यहाँ से मार्केट निकलती है और यहाँ पे आके ठहरती है, और फिर मार्केट जो है वो यहाँ से निकलती है और यहाँ पे आके ठहरती है, तो क्या मज़ायक़ा है। तो ये चीज़ छोटी-सी जो है, ये आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि हमने चीज़ों को टेक्निकल्स की बुनियाद पर देखना होता है एज़ ए ट्रेडर। मार्केट का आज का वॉल्यूम अगर हम कहें तो एवरेज वॉल्यूम था, बहुत आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम नहीं था। पूरी मार्केट की बात करें जिस तरह से कि मैंने पहले गुज़ारिश की, तो मार्केट पूरी कोई नहीं चली, शेयर्स चले हैं। इसलिए आप भी इंडिविजुअल शेयर्स पर नज़र रखें। एज़ ए होल मार्केट अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट आपको इन्वेस्टमेंट तो क्या ट्रेडिंग भी नहीं करने देगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।